नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का टैरो लेकर भी हम आपके सामने आ चुके हैं। गीतिका जी महाजन हमें हर हफ्ते बताती हैं कि हमारी 12 राशियां क्या कुछ कहती हैं, क्या होगी हमारी 12 राशियों की चाल और दिशा। जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। 12 राशियों में से पहले 3 राशियों के बारे में बात करते हैं, एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में। जानते हैं गीतिका जी महाजन से क्या कुछ खास वो इस हफ्ते इन राशियों के बारे में बताने जा रही हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड्स फॉर द वीक ऑफ 10th मार्च से लेके 16th मार्च। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए और देयर कुड बी अ सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि एंड बहुत ही नेगेटिव है। इनफैक्ट आपको सपोर्ट एंड हेल्प भी मिल रही है, पर आप बस नेगेटिविटी की तरफ ही देख रहे हैं, उस सपोर्ट की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ राहु दशा, जहां पे आपको अच्छी चीज बुरी, बुरी चीज अच्छी लग रही है। नेवरदलेस आपको बहुत जल्दी एक सोल्यूशन मिलने वाला है कहीं बाहर से, फ्रॉम समवेयर आउटसाइड योर सिटी, सम फ्रेंड, सम फैमिली मेंबर, एंड दे विल शो यू द पाथ जो आपको दिख नहीं रहा है आगे। सो बी ओपन टू लिसनिंग टू एडवाइस फ्रॉम एनीबडी एंड एवरीबडी, बट मेक द फाइनल डिसीजन योरसेल्फ। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए एक झटका आ सकता है लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच यू हैव रियलाइज दैट देयर आर सम आइडियाज, जजमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट आपके लिए वो सूट नहीं कर रहा है, एंड यू प्रोबेबली हैव टू टेक अ न्यू थिंकिंग, अ न्यू पाथ ऑफ लाइफ। इसके बीच में अ वेरी गुड न्यूज विल कम टू यू। दिस यू कुड स्टार्ट अ फैमिली, गेट मैरिड, स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, business, or even get pregnant. And you must understand that the tension that is around you is only in your head, it's not a reality. So if you can convert, replace, and वो tension को बोलो कि ये 3 महीने बाद मेरे पास आना, then you will see a good growth in your life. अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अ वेरी गुड टाइम टू रेनोवेट द हाउस और टू डू अ बिजनेस जिसमें बच्चे रिलेटेड और सम क्रिएटिविटीज थे, एंड यू विल डू वेरी वेल आगे जाके। देर आर सम वर्क दैट यू वांट, पर वो थोड़ा डिले से होगा, पर वो जरूर आएगा। इट कुड बी अ मेडिकल रिपोर्ट, इट कुड बी अ रिजल्ट, एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर you choose. Do not go very hasty, and you just need a little bit confidence. You have to probably face more obstacles, and when you face them and overcome them, the award that you will get is limitless. अब आगे की 3 राशियों के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो कि है कैंसर, लियो, वर्गो। क्या कुछ खास होने वाला है इन तीनों राशियों का इस हफ्ते, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए द एडवाइस दैट यू गिव पीपल, यू मस्ट ऑल्सो फॉलो द सेम एडवाइस। या आपका कोई गुरु आपको कोई एडवाइस दे रहा है, यू मस्ट डेफिनेटली फॉलो इट। येस, यू हैव ग्रेट आइडियाज, बट विद दैट यू हैव इवन एन ईगो अटैच टू इट। अगर ईगो को थोड़ा सेटल डाउन करो एंड यू आर ओपन टू लिसनिंग टू आइडियाज ऑफ पीपल, एंड इवन इफ यू गिवन अ सजेशन, वो नहीं आपका सजेशन लेते हैं, बी रिलैक्स्ड अबाउट इट। You have sowed the seed, it will definitely germinate into something beautiful. If you're looking for partnership or you're looking to do business in your partnership, it's a very, very good time to do so. अब हम देखते हैं लियो, that is सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए there could be some kind of an addiction or behavior of person or your own addiction जो आपको एक जगह से निकल नहीं पा रहे हो। आप you feel like you're trapped in a chain, and आपने देखा कि बहुत धोखे हुए हैं मेरे सामने, but that's the last of it. उसके बाद you will see a very good horizon, a very good time starting with you. In fact, you may have some back issues which has to be treated consciously, emotionally, and also physically by the way of doctors and physiotherapy. A very good time to start a new business, a new venture, a new relationship, a new diet, and you will see whatever you start new will be successful. अब हम देखते हैं वर्गो, that is कन्या राशि वालों के लिए। Virgos के लिए you probably have been backstabbed by someone you did not expect at all. That was because you were being a little bit very more trustworthy. देखो, एक लाइफ में बैलेंस होता है कि ज्यादा शकी एंड ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होना चाहिए। नीड टू बी बैलेंस्ड। कोई भी काम करे, स्पेशली बिजनेस, इट हैज टू बी ऑन पेपर्स, इट कैन नॉट बी ऑन वर्ड ऑफ माउथ, एंड लव एंड फ्रेंडशिप कैन बी ऑन वर्ड ऑफ माउथ। आप देखेंगे कि जो आप अंदर से सोचते हैं वो जरूर यूनिवर्स में सही हो जाता है, and whatever good acts you've done, you're going to get the benefits of it. Whatever bad acts are there, that also you'll have to pay the
डेथ्स ऑफ इट, बट ओवरऑल यू विल सी वेरी गुड टाइम कमिंग दिस वीक फॉर यू। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन 3 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस बार क्या कुछ खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू विल सडनली हियर अ गुड न्यूज विच इज रियली एक्साइटिंग यू, एंड उसी टाइम पे आपको लगेगा कि यू सडनली गॉन टू द पास्ट वे, जहाँ पे लोगों ने आपके साथ धोखा किया है या आपकी कोई अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो गई है। आप देखेंगे कि इसके वजह से यू स्टेप बैक टुवर्ड्स योर गोल। आप आगे बहुत अच्छी तरह जा रहे थे, बट ये पास में जब हम नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा फोकस करते हैं, एक स्टेप पीछे हो जाता है। आप मंजिल के बहुत करीब हो, जस्ट अ लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क एंड यू आर अबाउट टू रीच टू योर सक्सेस गोल। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी गुड लेगेसी कमिंग अप टू यू। या तो आप किसी लेगेसी को क्रिएट करेंगे या लेगेसी को एंजॉय करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस, अपने काम को रिलेटेड आगे कुछ करना चाहते हैं, इट विल रियली इनहेंस योर स्किल्स एंड आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा। देयर कुड बी डिसिप्लिन दैट यू नीड, और समवन इन योर मैरिड लाइफ, अ लेडी इज unnecessarily interfering in it. You may be needing to put some boundaries and backgrounds. अब वो करेंगे तो तब भी you will see that you are going way forward in your life and you're more relaxed to achieve your goals. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए एक ऐसा टाइम आ गया है दैट आप देख रहे हैं पैटर्न रिपीट हो जा रहा है, बट द यूनिवर्स इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दिस कर्मा फॉर द बेटर। इनफैक्ट आपका औहदा, आपका काम ऐसा आगे बढ़ेगा कि आपके नाम की वजह से आपके काम को जाना जाएगा, एंड यू विल बी वेरी वेल एबल टू बैलेंस योर फैमिली लाइफ एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। अब आखिरी की 3 राशियां कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या कुछ बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए अगर आप दोनों हाथों से देंगे आपको डबल मिलता रहेगा। इनफैक्ट यू नॉट इवन नो कैसे इसको हैंडल करना है। सो मच ऑफ गुड फॉर्च्यून कमिंग टू यू, मटीरियलिस्टिकली, पर्सनली, इमोशनली, एवरीवेयर। आप जो भी हार्डवर्क करेंगे उसके आपके रिजल्ट जरूर आपको मिलेंगे। एवरी इंच ऑफ योर हार्डवर्क का डबल रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज लेट गो ऑफ ईगो। यू लेट गो कि मैंने ये किया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। डो नॉट टेक द हिसाब से जो मैंने किया है उसका मुझे डबल कर मिलेगा। इनफैक्ट रिलेशनशिप, पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन, you have to mentally disconnect from them or physically disconnect from them, and you will see that you will be able to clearly see your goals and clearly even see your achievements in life. अब बारी आती है Aquarius की, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए आपने अपने लाइफ में आप इतनी मेहनत करते पर रिजल्ट आपको वही मिलता है। That is because you've kept some grudge inside you. Grudges for people are an obstacle, एक रॉक होता है जो हमारे मंजिल को ब्लॉक कर देता है। बेटर इवन इफ रिलेटेड नॉट रिलेटेड पीपल को आप बस फॉरगिव करते रहो, कंपैशन दिखाओ, एंड यू से दैट हुएवर्स हर्ट मी, आई लव देम द मोस्ट, आई फॉरगिव देम द मोस्ट। बिकॉज आपके फॉरगिव करने से उनके कर्मा कटने होते हैं, आपके कर्मा अच्छे हो जाते हैं। बिकॉज जो ब्लेसिंग आप देंगे वो डबल आप ही को वापस आएगा। आप देखेंगे इसके बाद में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपका नाम कितना आगे बढ़ेगा। यू फील मोर पीसफुल विद इन योर सेल्फ। इनफैक्ट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे, दे वॉन्ट टू गिव यू मोर थिंग्स, एंड यू विल सी दैट यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी लाइट एंड यू फील दैट यू आर इन द राइट पाथ ऑफ योर लाइफ। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए द बेस्ट वीक ऑफ ऑल। जो आपने प्लान किया है वो आपको मिल रहा है, आपको आपके अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, गोल्स आप अचीव कर रहे हैं। इनफैक्ट कोई एल्डर पर्सन आपको सक्सेसफुल भी आपको हेल्प भी कर रहे हैं। आपका काम, बिजनेस, फैमिली, एवरीथिंग इज वेरी प्रॉस्परस, एंड इसके बावजूद भी आपको कोई अच्छा सरप्राइज न्यूज मिलने वाला है। तो आई कैन जस्ट से ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द गुड टाइम दैट्स कमिंग फॉर यू। गीतिका जी महाजन हर हफ्ते हमें बताती हैं गाइडेंस ऑफ द वीक में एक रेमेडी। इस बार क्या कुछ खास रेमेडी होने वाली है गाइडेंस ऑफ द वीक में, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब आती है गाइडेंस ऑफ द वीक के लिए। गाइडेंस ऑफ द वीक में जो टैरो आपको कहना चाहता है दैट अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सेकेंडली, जो भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आता है दैट इज एक्चुअली द आंसर टू योर गोल। अगर आप ऐसे एटीट्यूड के साथ आगे जाएंगे, यू विल सी दैट यू हैव एक्चुअली इवन गॉट मोर देन यू हैड मेड अ गोल आउट ऑफ। और दिस इज लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला,
कि ऑब्स्टिकल्स इज द आंसर टू माई प्रेयर्स। एग्जैक्टली दैट वे विद आप एटीट्यूड के साथ आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके गोल्स अचीव हो रहे। इनफैक्ट यू स्टार्ट हैविंग स्पिरिचुअल गोल्स एंड यू फील वेरी वन विद द यूनिवर्स ऑल्सो। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें बताया कि अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और दूसरी बात, जो ऑब्स्टिकल होते हैं वही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। इसी तरह की टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते हम फिर नई टैरो वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।